તરફ જયપુરની એસએમએસ હોસ્પિટલમાં આગની દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક વધ્યો છે અને આગમાં 8 દર્દીઓની જિંદગી હોમાઈ છે। 5ની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે। પીએમ મોદીએ હોસ્પિટલ દુર્ઘટનાને લઈને દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે। મૃતકોના પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે। એસએમએસ હોસ્પિટલ દુર્ઘટનાને લઈને તપાસ કમિટીની પણ રચના કરવામાં આવી। એફએસએલ ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે। સીએમ ભજનલાલ શર્માનો દિલ્હીનો પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યો। सीएम भजनलाल शर्माए हॉस्पिटलनी मुलाकात करी और जयपुर में हॉस्पिटल में भीषण आग लगी थी। परिवारजनों हॉस्पिटल तंत्र पर पण आक्षेप लगाव्या हता। ज्यां धुमाड़ो निकलता जाण पण करी हती त्यारे स्टाफे ध्यान न आप्युं होवानुं परिवारजने कह्युं। जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो तो क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस बारे में भी लकूना क्या रहा और अब तो अभी जांच के बाद ही, अभी तो शुरुआत है। कैजुअलिटी क्या तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए। और जांच हमने एक स्पेशल टीम कमिश्नर साहब ने बनाई है ताकि इसकी जो भी इस घटनाक्रम रहा वो पूरी तरह से उसका खुलासा हो। नेग्लिजेंस नजर आ रहा है या कोई इंसिडेंट? अभी इस स्तर पे अभी भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा है कि जो भी इसमें कारण थे उसके लिए पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फायर डिपार्टमेंट तीनों मिलकर इसको गहराई से इसमें जांच। ठीक है सर, थैंक यू। तो जयपुरनी आ घटना के ज्यां एसएमएस होस्पिटलनी अंदर आग लागी हती अने आग लाग्या बाद आ घटनामां 8ना मौत थया छे। तो हाल वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए घटनाने लईने पण दुःख व्यक्त कर्युं छे। मृतकोना परिवारजनोए पण तंत्र पर आक्षेपो कर्या हता। तंत्रने जाण करवामां आवी हती परंतु आ तंत्र द्वारा कोई प्रकारनी कामगीरी न करवामां आवी। स्टाफे धुमाड़ाने ध्याने न लीधुं हतुं तेवुं परिवारजनोए आक्षेप लगाव्या छे। जो सतर्कता राखी होत तो दुर्घटना अटकी शकी होत तेवुं पण परिवारजनोए उल्लेख कर्यो छे। रविवारे मोडी रात्रे आईसीयूनी अंदर आ आग लागी हती अने अफरातफरी मची हती। दर्दीओना परिवारजनोए बेड साथे नासभाग करी हती। आईसीयू में दाखल करायेला दर्दीओने अन्य जग्या पर खसेडवामां आव्या छे परंतु हजू पण 5 जेटला दर्दीओ के जेओ घायल छे। ये किस तरह से ये हादसा हुआ उसकी तह तक जाने के लिए हमने पुलिस आयुक्त जयपुर को कहा है कि इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसमें एफएसएल और फायर डिपार्टमेंट की मदद के साथ तीनों मिलकर इसमें घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो तो क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस बारे में भी। लकूना क्या रहा और अब तो अभी जांच के बाद ही, अभी तो शुरुआत है। कैजुअलिटी क्या तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए। और जांच हमने एक स्पेशल टीम कमिश्नर साहब ने बनाई है ताकि इसकी जो भी इस घटनाक्रम रहा वो पूरी तरह से उसका खुलासा हो। नेग्लिजेंस नजर आ रहा है या कोई इंसिडेंट? अभी इस स्तर पे अभी भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा है कि जो भी इसमें कारण थे उसके लिए पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फायर डिपार्टमेंट तीनों मिलकर इसको गहराई से इसमें जांच। ठीक है सर, थैंक यू। आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस से धुआं सी उड़ी थी स्टोर में से। उसमें एक गैस सिलेंडर था और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें बेहते हुए कागज फादे गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर बम वो हो गई थी। हम करें धुआं कैसे है रही है तो आने के बाद में जब बम बक बक से हो गई फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था उसमें जाके जब तक लाला बोला में जब तक साहब गैस छोड़कर ज़्यादा है गई जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। तो किसकी मौत हुई है? अब मौत हुई साहब कुसमा हुई है, मेरी घरवाली को मैसेज हुई है। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था इसमें
कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर से हम। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया, फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1 2 3 4 ये इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। सर मेरी मम्मी थी सर ICU 201 में सर, बेड नंबर 2 सर। थोड़ा स्पारिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पारिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया यहाँ से, ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा, इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। कोई शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगने की एक दुर्घटना हुई। जैसे ही धुआं फैला तो तुरंत वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने सबको सूचित करके, क्योंकि यह न्यूरोसर्जरी का ICU था जहाँ पर ICU 1 जिसमें 11 पेशेंट थे, उनको तुरंत ही दूसरे वार्ड में और ICU में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान धुआं काफ़ी हो गया था और आग की लपटें भी थे, इसलिए शिफ्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी सारे कांच तोड़कर और 15-20 मिनट के अंदर ही जो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ आ गई थी, पुलिस प्रशासन भी वहाँ आ गया था और समस्त चिकित्सालय का स्टाफ भी वहाँ पर मरीजों को बचाने के लिए वहाँ आ गया था। कांच तोड़कर और धुआं को निकालने की कोशिश करी, पानी की बौछार से सबको किया गया। शिफ्टिंग किया, उसमें 11 पेशेंट थे, उनको ICU में शिफ्ट किया गया। ये सारे न्यूरोसर्जरी के गंभीर पेशेंट थे और इनमें से 6 पेशेंट की डेथ हो गई है। ये एक दुखद घटना है। इसके एहतियातन के तौर पर इसके पास वाले जो ICU 2 था वहाँ के भी सभी पेशेंट्स को दूसरे वार्ड और ICU में शिफ्ट कर लिया गया। टोटल कितने गंभीर रूप से घायल है सर इस घटना के बाद? देखिए, घायल अलग से कोई नहीं हुआ है, आग से किसी की डेथ नहीं हुई है। ICU में आग लगी थी, आग पे कर लिया था, लेकिन धुआं काफ़ी था, उसके कारण पेशेंट्स को अपन ने शिफ्ट किया था। इसमें अलग से किसी कोई दुर्घटना या पेशेंट घायल हुआ ऐसा नहीं है। 6 जो मौत हुई है ये तो आग लगने के कारण ही हुई? नहीं, आग के कारण नहीं हुए, सीरियस पेशेंट थे, इनको शिफ्ट किया गया। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते हैं, जो वैसे ही काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनको दूसरे ICU में शिफ्ट किया गया, वहाँ पर ICU और उसके कारण से, और कुछ जो गैस हुई थी उसके कारण से उनकी डेथ हो गई। सर सेमी ICU में 13 पेशेंट थे, उन्हें शिफ्ट किया गया, 2 को पॉलीट्रोमा ICU में किया गया, उस दौरान उसके बाद एक की डेथ हो गई।